हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन प्रूव दैट अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इनडायरेक्टली इस वीडियो का पर्पस रहेगा, हम बीपीटी थ्योरम करने जा रहे हैं इसके अंदर, और जिसकी फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और जिन्होंने पहले ये कर रखी होगी या जिन्होंने इनके इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करे होंगे उनको पता होगा कि इस थ्योरम के अंदर हमें एक ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ मेंशन भी है कि वी नीड अ ट्रायंगल जिसकी वन साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी जा रही है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक साइड के पैरेलल होगी एक लाइन। ये मान लेते हैं ये वाली हमारी साइड है, इसका नाम रखते हैं हम ए बी एंड सी। तो अब इस एक साइड BC के पैरेलल मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ एक लाइन, और कहते हैं ये जो लाइन ड्रॉ करी, द लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। और ये लाइन दूसरे दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी दो पॉइंट्स पे, और बोलेगा वो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे तो उनका कुछ नाम रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल E एंड F मान लीजिए, मैंने नाम रख दिया। और उन्होंने बोला था कि ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, तो ये मान लेना है कि ये लाइन हमें पैरेलल ऑलरेडी गिवन होगी। तो BPT की कंडीशन में भी ऐसे ही रहता है सेम, कि लाइन्स पैरेलल हमें गिवन होंगी, एक लाइन पैरेलल होगी किसी एक साइड ऑफ द ट्रायंगल के, और हमें प्रूव करना होगा ये वाली रेशियो इसके साथ और इसकी रेशियो इसके साथ दोनों इक्वल आएंगी। और यही इन्होंने पूछा, प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड, मतलब इनके पीसीस हो चुके हैं, एंड दे आर इन द सेम रेशियो, इसकी रेशियो और इनकी रेशियो सेम आनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली हम BPT का ही थ्योरम करने जा रहे हैं। वर्डिंग्स में क्वेश्चन था लेकिन प्रूफ BPT ही होने जा रही है। तो करते स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने उनको बताना है कि क्या क्या अवेलेबल है। हम बताएंगे EF इज पैरेलल टू BC। ये लाइन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ये देख लीजिए पैरेलल गिवन थी, तो EF पैरेलल टू BC की कंडीशन हमने लगा दी। अब उसके बाद हमने इन रेशियोज़ को इक्वल करके, इनकी रेशियोज़, हाँ बिल्कुल इनकी रेशियोज़ को इक्वल करके दिखाना है। तो अब कैसे करें देखना है। तो सबसे पहले हमें पैरेलल कंडीशंस यूज़ करनी पड़ेंगी। अब जिनको नहीं पता उनको बता दो कि अगर दो लाइन्स, इफ़ इन केस टू लाइन्स आर पैरेलल और उनके बीच में से कोई ऐसे कट कर रही है, तो कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल नाम के एंगल्स होते हैं जिनको हम इक्वल मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक एंगल है, इसके नेक्स्ट वाला छोड़ के बिल्कुल एक नेक्स्ट उठाओगे, दोबारा दो लाइंस पैरेलल होंगी, एक लाइन बीच में से कट करेगी, एक एंगल उठाना है, उसके साथ लगता नेक्स्ट छोड़ के वेरी नेक्स्ट एंगल उठाना है, ये दोनों अपने आप में इक्वल होंगे। और इसका रूल चल रहा होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं ऐसे ही रूल लगाने जा रहा हूँ। ये आपको दिख रहा होगा पैरेलल लाइंस हैं, बीच में से इसने कट करा तो यहाँ लग रहा एंगल ये इसके बराबर होगा, सेम इधर से होगा ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ नंबर दे देते हैं 1, इधर 2 और इधर लिख लेते 3 और इधर 4। हम इनको इक्वल करेंगे। तो मैं बोलने जा रहा हूँ, ट्रायंगल का नाम बता रहा हूँ उनको AEF एंड ट्रायंगल ABC। एक तो मैंने उठाया AEF ABC, उसमें क्लियरली पता लग रहा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और रीज़न हम दे देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और सेम इसी वे में हम बोलेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, फिर से कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब जिनको तो पिछली वीडियोस जिन्होंने देखी होंगी उनको पता होगा सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया जो होते हैं उनमें S रहता है, SAS रहता है, और साथ ही साथ A भी रहता है, या फिर A होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर नोट करें कि हमें दो एंगल्स मिल चुके हैं, तो इसका मतलब AA का रूल लग चुका है। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल AEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और रूल लगा AA। तो हमने सारा ये सिमिलैरिटी का टॉपिक कर दिया। सिमिलैरिटी की हेल्प से मैंने क्या करना है, अब रेशियोस लिखनी शुरू करनी है। जिनको पिछली वीडियो जिन्होंने देखी होगी उनको पता होगा कि हम रेशियोस लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन की एंगल्स कौन से इक्वल है। अब मान लीजिए छोटे ट्रायंगल में से देखूँ तो एंगल 1 के सामने कौन सी साइड आएगी, तो हम बोलेंगे AF। तो यही मैं अगर चेक करूं बड़े ट्रायंगल में से मेरे दो, देखिए 1 के साथ जुड़ा हुआ है एंगल 2, तो हम 2 के सामने चेक करेंगे तो पूरी आएगी AC, तो इसके नीचे लगेगी AC। दोबारा देख लो, एंगल 1 के सामने आ रही है AF, तो मैंने AF उठाई। बड़े ट्रायंगल में से इससे जुड़ता हुआ एंगल देख लो, 1 के साथ 2 मैच हो रहा है, तो हम 2 के सामने में चेक करेंगे कि क्या आ रही है, साइड कौन सी आएगी, तो हम लिखेंगे AC। तो इधर मैंने AC लिख दी। अब इक्वल टू लगाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पेयर है इक्वल एंगल वाला, जैसे मैंने 3 और 4 उठाया हुआ है, तो इनके हिसाब से आपने रेशियो लिखनी है। तो एंगल 3 के सामने कौन आ रहा है, AE, और एंगल 4 के सामने कौन आएगा, पूरा AB। तो हम यहाँ लिख देंगे CPST। ये याद होगा कि रेशियोज इक्वल करवाने के लिए हमारे पास एक ही रीज़न होगा, वो होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये पिछली वीडियो में मैंने फुल फॉर्म बता दी थी, तो यहाँ मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, AF बाई AC, AE बाई AB।
अब जिनको तो ये थ्योरम पता होगी वो कहेंगे कि ये तो रेशियो बनी नहीं, क्योंकि एक्चुअल में जो इसका प्रूफ रहता है उसमें हमने प्रूव करना होता है ए ई अपॉन ई बी, मतलब इसका इसके साथ इक्वल आना चाहिए ए एफ अपॉन एफ सी। तो यहाँ अगर देखें तो हमारा रिजल्ट तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन अगर इसी को ही मैं हल्का सा चेंज कर दूँ तो अभी 2-3 स्टेप्स में वही आंसर रिजल्ट बन के आएगा। ये याद रख लेना, हमने ऐसा कुछ रिजल्ट बनाना है। तो सबसे पहले रहेगा रेसिप्रोकल स्टेप। तो मैंने क्या करा, इस चीज़ का रेसिप्रोकल कर दिया, तो देखना क्या आएगा, ए सी अपॉन ए एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई, ये लिख लेना है। अब उसके बाद क्या करना है देखना, जब ये सारा कुछ हो गया हमने क्या करना है, हमने एक स्टेप लिखना है इसके बाद, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड, कि हमने दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट करना है, नंबर 1, कि इधर -1 लगा दो, इधर भी -1 लगा दो। ये स्टेप इंपॉर्टेंट रहेगा, इस स्टेप का ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड। तो देखना ए सी अपॉन ए एफ -1 लगा दिया, इधर भी ए बी अपॉन ए ई -1 लगा दिया। अब जिनको तो एलसीएम करना था वो बोलेंगे नीचे 1 लगाओ, इधर भी नीचे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल लगा दो ताकि एलसीएम जल्दी हो जाए। तो देखना क्या रिजल्ट आएगा, देखना है। तो हमने क्या करना है, एलसीएम करना है। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इधर आएगा ए सी, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस में आएगा ए एफ, अपॉन में इनकी आपस में मल्टीप्लाई तो हम बोलेंगे ए एफ। आई होप ये स्टेप समझ आया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, फिर नीचे इनका आपस में मल्टीप्लाई, सेम इधर कर दो, ए बी माइनस इसका इसके साथ हुआ तो ए ई अपॉन आपस में मल्टीप्लाई तो हम बोलेंगे ए ई। तो आई होप यहाँ तक समझ आ रही होगी। अब बस इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखते हुए मुझे रिजल्ट लिखवाना है। क्या रिजल्ट लिखवाना है, आपने बोलना है ए सी माइनस ए एफ। डायग्राम में से देखो पूरी ए सी, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी बनेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी होगी। हमने उसमें से, इन्होंने बोला माइनस कर दो एफ, तो ये वाला हिस्सा हटा दो, इस पूरी लाइन में से ये हिस्सा हटाओगे तो बचेगा क्या, ये नीचे वाला हिस्सा बच जाएगा जिसका नाम क्या बनेगा, एफ सी। तो हम इस जगह पे हम लिखेंगे एफ सी और नीचे रहने देंगे ए एफ। तो मैं स्पेस लिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप लोगों ने नीचे स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। तो एफ सी अपॉन ए एफ, सेम वे इधर देखो ए बी, ये रही हमारी पूरी ए बी, माइनस में ए ई, ये रहा ए ई वाला हिस्सा। अब पूरे ए बी में से ए ई हटा दिया तो मेरे पास बचा ये वाला हिस्सा जिसका नाम है ई बी। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ ई बी अपॉन ए ई। अब रेशियो थोड़ा मैच करो, जिसको हमने बनाना था, एक थी ए ई साथ में ई बी, क्या ए ई और ई बी अवेलेबल है, बिल्कुल। एक थी ए एफ और एफ सी, ए एफ और एफ सी बिल्कुल अवेलेबल है। लास्ट में क्या करना रह गया, इसी चीज़ का, ये जो अभी रिजल्ट आया इसी चीज़ का लास्ट एक रेसिप्रोकल अगर कर दोगे तो हम एग्जैक्ट वो स्टेप में पहुँचेंगे जो हमने कहा था बनाना है। तो रेसिप्रोकल करा, आप देख लो ए एफ बाई एफ सी इक्वल आएगा ए ई अपॉन ई बी के, और ये है हमारा फाइनल आंसर। और इनडायरेक्टली बोलूँ तो जो उन्होंने बोला था कि अगर कोई लाइन होगी पैरेलल किसी साइड के, लाइन होगी पैरेलल किसी साइड के, वो इंटरसेक्ट करेगी 2 पॉइंट्स पे, देख लो 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 अलग अलग पॉइंट होंगे। देन प्रूव करके दिखाओ कि अदर 2 साइड्स, जो ये बची 2 साइड, इनको छोड़ दो जो पैरेलल है, बची 2 साइड्स आर डिवाइडेड, इनके टुकड़े हो चुके होंगे और सेम रेशियो बन रही होगी। क्या मैंने ये टुकड़े उठाए ए ई और ई बी, ए ई और ई बी, क्या मैंने इस साइड वाले उठा लिए ए एफ और एफ सी, ए एफ और एफ सी, क्या उन दोनों को सेम रेशियो पर दिखा दिया, बिल्कुल। क्या रेशियोज में इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या प्रूव कर दिया, बीपीटी। और ये क्वेश्चन की फॉर्म में आया हुआ था, ये आया क्वेश्चन की फॉर्म में, लेकिन इनडायरेक्टली पूछा क्या गया, बीपीटी थ्योरम। अब करने के और भी मेथड होंगे इसको, लेकिन मैंने इजी वे में सिमिलैरिटी कंडीशंस के बेसिस पे करके दिखाया है। अगर समझ आई होगी तो कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सभी के साथ पहुंचाना है जिनके भी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं उनके तक ये वीडियो जरूर पहुंचानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।